ऑल, हाय, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम इन इजी लिविंग। सो आज बात करने जा रही हूँ अबाउट ग्रेट रेजिग्नेशन। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या रीजंस है रेजिग्नेशन के। आप बोलोगे कि ये रेजिग्नेशन जो है वो सिर्फ यूएस में ही है, बट नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये 2 वीक पहले स्टार्ट हुआ था जब हमें पता चला था कि ये जो रेजिग्नेशन लोग दे रहे हैं ये सिर्फ यूएस में है, बट अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। यूएस में सबसे ज़्यादा, देन चाइना में भी स्टार्ट हो गया है, जर्मनी में भी, एंड हो सकता है अभी इंडिया में भी ये स्टार्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं 10 रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग दैट कि नहीं, जॉब छोड़ देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। तो क्या क्या रीजंस हैं ये देखते हैं। इससे पहले जस्ट आपको एक हल्की सी इंफॉर्मेशन दे दूँ और ये आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा था, क्यों हो रहा है, एंड फिर हम ये जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो बनाती हूँ रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट एंड इजी लिविंग के बारे में, ब्यूटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू वुमेन। सो अल्टीमेटली जॉब इज़ आल्सो रिलेटेड टू वुमेन्स। ओके, सो ये बेसिकली वाई पीपल आर क्विटिंग देयर जॉब, इसके मैं 10 रीजंस बता रही हूँ। सो दिस वीडियो इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर मेन एज वेल एज वुमेन टू। हम पहले 1930 की बात करते हैं, जब 1930 में भी एक पेंडेमिक आया था, आपको पता होगा, जिसे हम प्लेग कहते थे। तो वो जो 1930 वाला पेंडेमिक था, उसके बाद भी, वो पेंडेमिक आने के कुछ दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल बाद, जब सिचुएशन ऑलमोस्ट थोड़ा ठीक ठाक होने लगती है, इस टाइम पर भी एक लोगों में ये देखा गया था कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया था। जी हाँ, आप हिस्ट्री चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। तो वो एक पीरियड था। एंड 1930 के बाद 2007 टू 2009 इन बिटवीन एक रिसेशन का पीरियड आया था। अगर आप में से कुछ लोग उस टाइम पे जॉब कर रहे होंगे, स्पेशली एमएनसी में, सो आई थिंक दैट यू क्वाइट अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि 2008 में मैं एमएनसी में पुणे में जॉब कर रही थी एंड आई वाज कम्प्लीटली फ्रेशर दैट टाइम। एंड मैं देख रही थी अपने आजू बाजू में, तो जो स्पेशली जो लड़के हैं, मतलब वो इंडिया में लड़कों पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली रहती है, तो वो थोड़ा डर जाते हैं। तो वो जो लड़के थे वो थोड़े घबरा गए थे, क्योंकि रिसेशन था एंड रिसेशन वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड था। तो स्पेशली एमएनसी में जो प्रोजेक्ट आते हैं वो यूएस एंड यूके से आते हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये हाथ से ना चले जाए, फिर लोगों के फिर जॉब चले जाते हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से सब कुछ हल्का हल्का कनेक्टेड रहता है, तो इस पर भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट था। बट उस टाइम पे सिर्फ इकोनॉमिकल रिसेशन था, मतलब जॉब, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पैसे की कमी, फिर जॉब की कमी, ये चेन रहता है, सप्लाई एंड डिमांड का भी चेन रहता है इस टाइप से। तो लोग तब डर रहे थे। बट अब क्या हुआ है, पैंडेमिक जाने के बाद लोग खुद से आकर क्विट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसके 10 रीजंस। ओके, तो कौन कौन से फोर्स है जिनके कारण भारी मात्रा में लोग रिजाइन करने लगे हैं। इससे पहले देख लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स, जिससे हमें एक हल्का सा आइडिया आ जाएगा कि जॉब से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं। सो 2021 में 95% अमेरिकन ने जॉब क्विट किया है, एंड 95% मीन्स बहुत ही ज़्यादा हो गया, आप समझ सकते हो। एंड 4.3 मिलियंस अगस्त में जॉब छोड़ चुके हैं यूएस में। तो जर्मनी में जो है, अभी हालात ऐसे है कि अमेरिका में बहुत से जॉब पड़े हैं, बट उनको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है। अगर आप देखोगे कि ये सबसे ज़्यादा जॉब कौन कौन से सेक्टर के लोग क्विट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मतलब सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर बेसिकली, एंड हेल्थ केयर सेक्टर। अगर आप देखोगे कि आईटी सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर के ही लोग ज़्यादा जॉब क्विट कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, बट इस सेक्टर के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बेसिकली आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोग जो है, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरीज, सबसे ज़्यादा वर्कलोड ये आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहता है। और पैंडेमिक के बाद आई डोंट नो अबाउट हेल्थ सेक्टर, बिकॉज मैंने कभी वहाँ पे काम नहीं किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि पैंडेमिक के बाद, मतलब पैंडेमिक में उन्होंने कितना
काम किया होगा उनको एक भी छुट्टी नहीं मिली होगी। इससे पहले मैंने देखा था कि स्पेशली मैं आईटी सेक्टर में सालों से जॉब कर रही हूँ, तो मुझे एक हल्का सा आइडिया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, प्लस पैसा भी उतना ही रहता है, वर्कलोड भी उतना ही रहता है। अगर आप कर सकते हो मतलब फैमिली वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ करके, सो यू विल गेट रियली गुड पोजीशन। ओके, अदरवाइज यू कैन अर्न सो अभी मैंने आपको अमेरिका की बात बता दी कि जैसे 4.3 मिलियन लोगों ने अगस्त 2021 में जॉब छोड़ दिया। देन जर्मनी के भी हालात ये है कि 1/3 स्किल वर्कर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय स्किल वर्कर? स्किल वर्कर वो रहता है जैसे इमीडिएटली ना स्किल्ड वर्कर मिल पाना बहुत ही हार्ड टास्क है। एंड हम जो मतलब जो एम्प्लॉयर जो रहता है वो एम्प्लॉय को कितने भी पैसे देने के लिए तैयार रहता है, स्पेसिफिकली फॉर स्किल्ड वर्किंग। सो अगर आप देखोगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ तो जैसे आईटी में कोडिंग का एक स्पेसिफिकेशन रहता है, एंड डे बाय डे जैसे जैसे अपडेशन नए नए आते रहते हैं, नए नए कोडिंग सीखना पड़ता है नए। तो ये जो स्किल जो है, या फिर फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ कि जैसे लेबर वर्क में भी किसी को ना मार्बल कैसे बनाते हैं इसका ट्रिक पता रहता है, तो इसको कहते हैं स्किल्ड वर्किंग। सो ये जल्दी से मिलते नहीं हैं एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉयर है तो स्किल्ड वर्कर को होल्ड करके रखना सीखिए, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्किल्ड वर्कर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर का ऑलमोस्ट 1/3 शॉर्टेज देखा गया है। ये सब जो स्टैटिस्टिक्स है मैं आपको बता रही हूँ, monster.com ने जब सर्वे किया था, तो monster.com के सर्वे में उन्होंने बताया था कि 40% जो है वो बर्नआउट है। देन 20% लोग थिंक कर रहे हैं कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड 16% को जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एम्प्लॉयर उनको सपोर्ट नहीं करते। तो अभी मैं आगे आपको 10 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। दिस इज़ जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स। यूएस में मैंने बताया कि 4.3 मिलियंस लोगों ने अगस्त 2021 में क्विट कर दिया, एंड अगर आप अभी का सर्वे देखोगे तो 1.4 मिलियन यूएस में 2020 में नया स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एंड इंडिया में भी 2020 में जैसे ही पैंडमिक स्टार्ट होकर थोड़ा सा आगे चला गया था, बहुत से लोगों की जॉब तब चली गई। आपको पता होगा नहीं होगा, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में इतनी लोगों की जॉब गई है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल आईटी में काम कर रहे हैं, आप उनको पूछ के देखो कि कितनों की जॉब गई। आपको 101% आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ना कोई मिल जाएगा कि जिनको जॉब से ही निकाल दिया। अब जॉब किन की गई, मैं आपको मतलब हल्का सा एक मुझे जितना नॉलेज आपको बताना चाहूँगी। जो बहुत ज़्यादा सीनियर थे उनकी नहीं गई। सो जो फ्रेशर या 2 और 3 ईयर एक्सपीरियंस थे उनकी गई। 10+ एक्सपीरियंस के जो लोग थे उनको कंपनी ने, स्पेशली मैं बड़े बड़े एमएनसीज की ही बात कर रही हूँ, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, डब्ल्यूएनएस हो गया, बहुत सारी एमएनसीज है। इन्होंने क्या किया, ये ट्रिक से एम्प्लॉय को ही बोला कि आप ही रेजिग्नेशन दे दो। इन्होंने खुद से ऐसे नहीं दिखाया कि खुद निकाल रहे, बट मतलब जैसे मैंने देखा कि दे आस्क एम्प्लॉय टू गिव रेजिग्नेशन सो दैट इनकी भी इमेज बनी रहे, एंड एम्प्लॉय को अचानक से कितना स्ट्रेस हो गया होगा आप सोचिए। सो इट्स लाइक दैट ओनली। सो तभी एक टाइम था एम्प्लॉयर का, अभी टाइम है एम्प्लॉय का। तो इमीडिएटली क्या हो गया ना कि एचआर का जो एम्प्लॉय हायर करने का सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। सो वो जो सप्लाई एंड चेन जो रहता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो कहीं तो भी ब्रेक हो गया। तो क्या हुआ, कंपनी ने पैंडेमिक की सिचुएशन में, एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये इतने सारे आईटी सेक्टर ने फेस किया। इन्हें लगा अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और इतने सारे एम्प्लॉय को हम सैलरी कैसे दे सकते हैं, इतना मैनेज कर पाना कठिन है। स्टार्टिंग में 3-4 मंथ दे ट्राई टू गिव द सैलरी, बट लेटर ऑन दे थिंक दैट कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ही रखिए,
एंड बाकियों को निकाल दीजिए। सो जो छोटे पैमाने के जो एम्प्लॉयज़ थे इनको बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी निकाल दिया, एंड फिर जितना भी वर्क प्रेशर था वो सिर्फ ये जो हायर लेवल के हायर लेवल के एम्प्लॉय है इन पर ही आ गया। तो वर्क स्ट्रेस, देन लैक ऑफ लोग, वर्कर कम हो गए काम करने के लिए, तो इन पर भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। तो ये सब स्ट्रेस, ये सब बातें निचोड़ कर 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 पॉइंट्स। लोगों को लग रहा है कि जा रहा है कोरोना, आ रहा है, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, हो सकता है थर्ड वेव भी आए। सो पीपल थिंक दैट, मैं अभी जो बात कर रही हूँ, जिन्होंने भी जॉब क्विट किया है, कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आई से दैट इन बिटवीन 10,000, येस, इंडिया में 10,000 से भी सैलरी दी जाती है। सो 10,000 टू 80 to 90,000, इस एज बार में जो लोग हैं वो ही अपना जॉब क्विट कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। कोरोना पैंडमिक का भी डर है, एंड इनको फिर एक थिंकिंग हो जाती है कि चलो अभी घर में हम इतने 2 सालों से हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। सो ये इनको कोरोना का भी फियर है, एंड इनको लगता है कि चलो फैमिली के साथ टाइम, हम फैमिली मतलब 2 साल में सीख गए कि घर में काम कैसे करना है। दूसरा अर्निंग सोर्स शायद से लोगों ने ढूंढ लिया होगा। दिस माइट बी द रीज़न, फियर ऑफ कोरोना। द सेकेंड पॉइंट इज़ insufficient salary, inadequate pay. yes, सेकेंड पॉइंट ये है कि मतलब लोगों को ऐसे लग रहा है कि सैलरी भी कम है, वर्कलोड भी ज़्यादा है। आप देखोगे हेल्थ वर्कर, आईटी के लोग, इन पर इतना ज़्यादा लोड है। बाकी भी इसमें होगा, बट मैं स्पेसिफिकली ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि ये जो 2 फील्ड है, इस 2 फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जॉब लोग छोड़ रहे हैं, ये देखा गया है, एंड ये सर्वे में पाया गया है। लास्ट में मैं आपको एक सर्वे दिखाऊंगी जिसमें दिखाया गया है कि किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा जॉब क्विट किया है। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट सैलरी। हो सकता है लोगों को ऐसे लगता होगा कि 50-60 हज़ार के लिए मैं क्यों इतना, मतलब अभी 2 साल के बाद फिर से वही 9 to 6 वाला जॉब, जाओ मॉर्निंग में और फिर से आओ। अगर आप बॉम्बे के होगे तो आपको पता होगा कि सुबह कैसे धक्का खाते हुए जाते हैं, धक्का खाते हुए आते हैं। सो इट माइट बी देयर थिंकिंग कि चलो, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज़, क्योंकि जो आईटी सेक्टर के जॉब है एंड हेल्थ सेक्टर के भी जॉब है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर के एंड हेल्थ सेक्टर के जॉब है वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं। सो इन्होंने क्या किया होगा, इनको लगा होगा कि इधर में 40-50 थाउजेंड लेने से अच्छा है कि मैं अपना ही कुछ प्लान कर लूँ। सो कोई भी ऐसे ही जॉब क्विट नहीं करता। अगर किसी को पता होगा कि मेरे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला तो जॉब नहीं छोड़ेगा। एंड आई सजेस्ट, मत छोड़ो। अगर आपके साथ में, आपके फैमिली में ओनली यू आर द अर्निंग पर्सन, देन डोंट टेक दिस रिस्क। इफ़ यू नो दैट कि मैंने जॉब किया नहीं भी किया तो मतलब फैमिली का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो इस टाइप के सिनेरियो में आप जॉब क्विट कर सकते हो। अभी का सिचुएशन ये है कि लोगों के पास 3-3, 4-4 ऑफर लेटर है, एंड दे आर थिंकिंग कि मैं कौन सी जॉब चूज़ करूँ। क्योंकि कंपनीज़ ने क्या किया, जो अच्छे एम्प्लॉय थे उनको, उन कंपनीज़ को लगा कि इनको इतने दिन सैलरी देनी पड़ रही है, इतने महीने हो गए, 1 साल हो गया, इनको निकाल दो। तो जो अच्छे एक्सपीरियंस लोग थे इन्होंने निकाल दिए। अब क्या हो रहा है, अब इनको चाहिए अच्छे एक्सपीरियंस लोग जो कि स्किल भी हो, जिनको बहुत नॉलेज हो। तो नाउ कंपनीज आर रेडी टू पे देम, एंड दे वांट गुड स्किल्ड पीपल। सो अभी लोगों का क्या, इसीलिए अभी जो यूथ है वो जॉब छोड़ रहा है, बिकॉज दे नो दैट कि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है। सो सब खेल डिमांड एंड सप्लाई का ही रहता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ केयर गिविंग। जिन्होंने भी अभी जॉब क्विट किया है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने जॉब क्विट किया 2021 में। 2020 में किसी ने भी ज़्यादा जॉब क्विट नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे थिंकिंग था जो है उसको अच्छे से समेट लो, संभाल कर रखो, जो है तो ये भी चला जाएगा हाथ से। एंड सभी लोग डिप्रेशन में आ गए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे।
एंड उस टाइम पे क्या हो गया कि वर्कलोड जितनों की नौकरी बची थी उन पर ज़्यादा आ गया। सो अभी एक फ्रस्ट्रेशन भी था कि मुझे तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी था ये था वो था, मेरे सीनियर ने अच्छे से केयर से बात नहीं की मेरे से। एंड ये भी बहुत लोगों का रीज़न है जॉब छोड़ने का। तो एक बोलते हैं ना एम्पैथी, वो भी होनी चाहिए। सो दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया। कुछ लोगों को लगा कि वर्क फ्रॉम होम है तो जो बेंगलुरु से बॉम्बे आते हैं या फिर पुणे से बेंगलुरु, कर्नाटका, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं लोग जॉब के पर्पज़ के लिए, हैदराबाद यहाँ वहाँ। सो जो भी लोग थे वर्क फ्रॉम होम ही था तो सब अपने होम टाउन चले गए। अब सब अपने होम टाउन चले गए तो वापस से आओ, वापस से घर रेंट पे लो। अगर आप दूसरे सिटी से आते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दे स्टार्टेड टू चेक कि कोई अदर ऑप्शन है क्या जॉब के लिए। सो क्योंकि ना ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, अगर एक टाइम उसको रिलैक्सेशन मिल गया ना, एंड आप सोचिए 2 ईयर का रिलैक्सेशन है ये, भले ही वर्क फ्रॉम होम है बट स्टिल, तो हम अपने फैमिली से भी उतना फिर हमें समझ में आता है कि चलो कोई और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा बट एटलीस्ट फैमिली के साथ रहने के लिए अच्छा हो जाएगा, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आत्मनिरीक्षण। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल आर 2 साल घर में रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा दे ट्राई टू पहले इरिटेट हो जाते होंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ। देन दे अंडरस्टूड दैट कि जैसे किसी के फादर मदर ओल्डर है, अपने हस्बैंड को, वाइफ को टाइम चाहिए, बच्चों के लिए टाइम चाहिए। सो एक टाइम के बाद, एक इरिटेशन के टाइम के बाद भी का एक टाइम रहता है जब हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी। सो ऐसे भी बहुत लोगों को खुद का एक समझ में आ गया कि नहीं, दूर जाकर जॉब करने से अच्छा है। तो जो मूविंग का जो ये प्लान है वो भी हुआ होगा शायद से। देन तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। पीपल स्टार्टेड टू लिविंग। फर्स्ट क्या हुआ 2020 में, जब इमीडिएटली कुछ लोगों की जॉब चली गई। सो दे थॉट दैट कि घर में रहे बहुत इरिटेट हो गए। एक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ चल रहा है। देन देयर माइंड ऐसे होता है कि रिलैक्सेशन मिल गया, भले ही वर्क फ्रॉम होम है जो है, बट सुबह उठ के जल्दी जल्दी में जाओ, 9 o'clock को ही को पंच इन करना है आपको। ये टाइम का झंझट नहीं रहता है, आप अपने हिसाब से फिर थोड़ा रिलायबल देखते हो। एंड इट्स टायर्डनेस, लोग थक गए हैं काम कर करके। क्योंकि बहुत लोग थे जो क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे। सी हेल्थ वर्कर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हेल्थ वर्कर बहुत कम है अभी भी। आई फील दैट और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पैंडमिक का वेव कभी भी आ सकता है। प्रॉबेबली कोई और वायरस आ जाए, कुछ भी इस टाइप का कुछ हो जाए, तो स्टिल इंडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली रेडी फॉर द नेक्स्ट पैंडमिक। जैसे अमेरिका या फिर यूके का हम देखें, जो है वो कुछ लोगों को ना अपनी हॉबी को करियर में कन्वर्ट करने का भी आइडिया आया होगा, क्योंकि 2 ईयर का टाइम है, इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो अपने ऑफिस से भी, तो भी आप बहुत सारा टाइम निकाल लेते हो, क्योंकि आने जाने का टाइम आपका बच जाता है। सो आत्मनिरीक्षण से भी हमें 1-2 बातें समझ में आ जाती है कि नहीं, मैं इसमें नहीं, मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए था। एंड देन यू immediately started to thinking towards that, and you get that kind of idea, and you just think that कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं, यू नो। तो लोगों को लगने लगा कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। दे कैन बी देयर कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दे कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, दे कैन स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस स्टार्टअप। उनके पास कुछ स्किल होंगी, तो अप स्किलिंग या फिर स्किल एनहांसमेंट, जो कुछ लोगों को सिंगिंग अच्छी आती है, कुछ लोगों को पेंटिंग, एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी हॉबी को बहुत अच्छे से एनहांस किया इस कोरोना टाइम में भी। सो कुछ निगेटिविटी में से भी अगर आप पॉजिटिविटी देखना ढूंढना चाहते हो, सो अपने बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि नहीं, मुझे
सी नेगेटिव थिंग्स भी हुए, आई एम नॉट सेइंग दैट कि नेगेटिव थिंग्स हुए नहीं है, बट पॉजिटिव थिंग्स भी आप देखोगे तो पॉजिटिव थिंग्स भी बहुत ही हुए हैं कि लोगों को पता चल गया, कुछ तो लोग अध्यात्म की ओर चले गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एज यू नो दैट आई नेवर टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स इन माई वीडियोज़, सो आई विल ऑलवेज पुश पॉजिटिव थिंग्स। एक आपको बात बताना चाहूँ तो आप देखोगे कि ना आईटी सेक्टर में 60 to 70 लाख पर एनम का डिमांड अभी चल रहा है, स्पेसिफिकली फॉर प्रोग्रामर्स एंड ये। तो इनको भी एक हो गया कि हम एज अ थर्ड पार्टी काम करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली मेन जो सोर्स है उसके साथ कोप अप करके अपना काम करेंगे तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, कुछ परसेंटेज कंपनी भी नहीं खाएगी एंड इनको अपना अच्छे से कर भी पाएंगे ये। सो दिस कैन बी द रीज़न। ओके, सो बहुत से लोग, अगर आप इंडिया में देखोगे तो बहुत मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट के सब बहुत अमीर फैमिली से है, बट जो भी थोड़ा बहुत अच्छी फैमिली से है, दे क्विट देयर जॉब बिकॉज दे नो दैट कि दूसरा जॉब मिल ही जाएगा। बट आई सजेस्ट दैट अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ओनली, so don't quit your job. If you have more than 9 to 10 year experience, I'm talking about IT sector only right now, so you can go for you know you will get better opportunities, because 10 plus year का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है IT सेक्टर्स के लिए। एंड फॉर प्रोग्रामिंग, फॉर सॉफ्टवेयर, जो बड़ी MNCs है वो आपको ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख पर एनम दे आर रेडी टू गिव, बट दे आर नॉट गेटिंग अभी का पीरियड ऐसे चल रहा है 2021 का कि उनको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर दैट। वो एक जो चेन था कि कंसल्टेंसी थ्रू भी, वो भी अभी ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया क्योंकि HR भी चेंज हो गए हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बहुत सारी फैक्टर्स अफेक्ट किए हैं, बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है फैक्टर्स का। बेसिकली क्या है कि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो जो जो अभी एम्प्लॉयर बोलेंगे कि नहीं, मुझे अभी के सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के पास 3-3 4-4 ऑफर लेटर है एंड दे आर थिंकिंग कि कौन सी कंपनी चूज़ करूँ। बट 2 ईयर पहले ऐसा था कि कंपनी आर थ्रोइंग देयर एम्प्लॉयर लाइक एनीथिंग। आई हैव सीन बहुत सारे लोग, मुझे भी मैसेजेस आते थे कि यार कुछ होगा तो बताना, एंड बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे थे। सो बोलते हैं ना मराठी में, हमारे एक मन है अति तेथे माती, सो इट्स लाइक दैट ओनली। राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट आपको एक बताओ तो बॉम्बे साइड में जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका टाइम बहुत बच जा रहा है, क्योंकि इस साइड में आने जाने में ही बहुत टाइम जाता है। सो वो टाइम भी सेव हो रहा है, तो आप कुछ नया करने के लिए सोच सकते हो इस टाइम में। आपको पता होगा कि 2019 में कोरोना आया था, बट 2020 में बहुत सारी जो SMEs है, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है, वो वाइंड अप हो गए। इसके वजह से जो लेबर ये था, कामगार का जो वर्ग था, वो अपने घर लौट गया। सो ऊपर से लेकर नीचे तक भी, फिर वो एक बार अपने घर चले गए, उसमें से 50% नहीं आए वापस, बिकॉज दे गॉट दैट स्केयर तो उनका था कि चलो अपनी ही जगह पे अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर कुछ कर लेते हैं। सो लेबर का ये भी कम हो गया। जो स्किल वर्कर थे, जैसे सुराही बनाते हैं, कुछ फ्लावर पॉट बनाते हैं, कुछ मार्बल्स बनाते हैं, ये भी स्किल्ड वर्कर है अपने इसमें, तो ये भी आसानी से मिलते नहीं हैं। हो सकता है उन्होंने अपने गांव में जाकर अपना कुछ स्टार्टअप कर दिया होगा। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट दैट बी अ जॉब गिवर। ओके, सो जस्ट ट्राई टू बी अ जॉब गिवर, नॉट अ जॉब टेकर। ये हो गए 10 पॉइंट्स। आपको लास्ट में एक एज ग्रुप का भी आपको एक सर्वे का बता देती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा जॉब क्विट किया। ऑब्वियसली आपको एक हल्का सा आइडिया आ गया होगा कि जो यंग यूथ रहते हैं वो जल्दी जॉब छोड़ देते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ईयर्स, लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड आई फील दैट कि छोड़ना चाहिए।
अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आपके बुरे टाइम में अगर आपको आपकी कंपनी ने बहुत हरास किया है, जैसे कि नहीं मुझे ये अभी के अभी चाहिए या फिर मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही चाहिए, आप अपना देख लो, आपको कोरोना हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, आप अपना देख लो, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। सो बॉस भी काम कर रहे हो, लर्न हाउ टू हैंडल योर एम्प्लॉई, हाउ टू होल्ड देम। क्योंकि ना जो मतलब वो हर एक काम का ना अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नॉलेज रहता है। तो ना ये सबको नहीं आता है। वो काम करते करते हैं ना, जैसे 5 साल 10 साल उन्होंने उसमें काम कर लिया, उसका बेसिक जो इम्पोर्टेंट एक आइडिया रहता है वो भी वो सीख लेते हैं, जो कि बॉस को नहीं पता रहता है। एंड जब ये इनको थ्रू आउट कर देते हैं तो जो बेसिक आइडिया था जिससे ये काम बहुत अच्छा चलता था, अब आप इसको किसी भी सेक्टर में डाल कर देखिए तो बॉस को बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये तो इसको ही पता था। सी, दिस इज़ द डिफरेंस। सो ये लास्ट का सर्वे मैं आपको बता देती हूँ और इसी के साथ मेरा वीडियो एंड करती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे 80% लोग जो है जो 1997 2012 में बॉर्न हुए थे, ऑलमोस्ट 20s इन बिटवीन 20s टू 30s में आते हैं, तो इन्होंने जो है जॉब क्विट किया है। जॉब क्विट करने में 20s के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा आगे है, 80%, जो कि 97 एंड 2012 के इन बॉर्न है। देन 50% है 30s के, जो 30s इन बिटवीन 30s टू 40s में है वो। इसके बाद आते हैं 31% 50 अबव एंड 5% 60 अबव। तो एज यू नो दैट कि जैसे एज ग्रुप में देखा होगा कि जो 20s के है, 20s के स्पेशली वो यूथ में आते हैं, जस्ट फ्रेशर रहते हैं, एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया रहता है, तो उनका सैलरी पैकेज भी उतना ही कम रहता है। बट जो 30s के हैं उन्होंने वो भी मतलब सैलरी पैकेज थोड़ा इंक्रीज़ हुआ रहता है। उसके बाद जो 40s के उन्हें बहुत वो मतलब आप देखोगे परसेंटेज वाइज तो उन्होंने सिर्फ 30% ही उन्होंने लीव किया है, बट ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है एंड जो हायर पोजीशन पर रहते हैं, क्योंकि 10 इयर्स के बाद आप अच्छी खासी हायर पोजीशन कमा लेते हो तो रिस्क कम लेते हैं। 60s के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जॉब रहे ना रहे, दे नो दैट कि सब कुछ मिलने ही वाला है, तो रेजिग्नेशन दे दिया। अब इसमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने 2021 में रेजिग्नेशन दिया है। सो ये सब पैंडमिक का इम्पैक्ट है यूथ के ब्रेन्स पे, एंड उनको पता है कि ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।